जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा और यतेंद्र शर्मा भी जुड़ेंगे। दिल्ली पुलिस की जो तफ्तीश है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन अमिताभ, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ट्विटर तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर लोग अपनी बात रखते हैं। ट्विटर ने किस बेसिस पे ये फैसला कर लिया कि क्या मैनिपुलेटेड है और क्या नहीं? आनंद, यही तो सरकार के लिए चिंता की बात है कि अगर वो बार बार नोटिस भेज रही है ट्विटर को, सरकार आईटी मंत्रालय ट्विटर को नोटिस भेज रहा है कि आप ये बताएं कि टूल किट को किस तरह से आपने टूल किट को मैनिपुलेटेड टैग दिया है। ट्विटर जवाब देने को तैयार नहीं है। संपर्क किससे करें, आईटी मंत्रालय को ये भी चिंता है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि अमेरिका के जो उनका मुख्यालय है वहाँ से निर्देश आएंगे तभी ट्विटर कोई जवाब दे पाएगा। भारत में उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो भारत सरकार को ये चिंता में डाल रही थी कि इनका जवाब नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल जो रेड हुई है, सरकारी सूत्र तो ये भी बता रहे हैं आनंद कि ये तीसरी बार दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा और पूछताछ करने की कोशिश की है ट्विटर इंडिया से। और सबसे अहम बात है कि इस बार भी ट्विटर इंडिया ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड प्ले करने का इस बार फिर दिखाया है कि कैसे वो विक्टिम हो रहे हैं इस मामले में, ये दिखाने की कोशिश की है। ये भी उनको लगता है कि ये भी उनकी ट्विटर की जो मिशीवियस जिसको कहते हैं वो एक साजिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आनंद, वो ये है कि आज 25 मई है और 25 मई को आज से ठीक 3 महीने पहले 25 फरवरी को आईटी एक्ट को गजट के तहत अधिसूचना जारी की गई थी और पूरी कवायद थोड़ी देर में बात करेंगे अमिताभ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ट्विटर पर आप भी हैं, ट्विटर पर मैं भी हूं, ट्विटर पर अमूल भी है। जब अमूल ने पोस्ट होर्डिंग लगाया और एड पोस्ट किया अमूल के सीईओ ने चीन के खिलाफ, तो उसको हटा दिया गया और अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। पर एक ग्रेटा थुनबर्ग भारत के खिलाफ एक टूल किट लगाती हैं, तो लेकिन उनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है। भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं कहा जाता। किसान विरोधी जिसको बिल कहा जा रहा है, उन बिल्स के बारे में तथ्य की बताया कि अगर ट्विटर को करना चाहिए तो जिसको काला कानून कहकर जिस पर पूरी तरह से मिथ्या फैलाई जा रही थी, खालिस्तानी एजेंडा चलाया जा रहा था भारत के खिलाफ। भारत में दो समुदायों को भिड़ाने की कोशिश हो रही थी, हिंदुओं को और सिखों को। तब ट्विटर ने कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं किया, तब ट्विटर ने कुछ भी सस्पेंड नहीं किया, तब ट्विटर तो अपने आप स्वतः नहीं जागा। तो यहां पर क्यों जाग गया? क्योंकि यहाँ पर खुद भी विक्टिम कार्ड खेलना था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे रोकें तो कैसे रोकें। क्योंकि एक जो बायस होता है जिस एक विचारधारा को लेकर, सरकार को भी यही लगता है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी को भी ये लगता है कि विचारधारा को लेकर जो बायस है वो बायस ट्विटर इंडिया के तमाम कार्यकलाप में झलकता है और ये उनकी न्यूट्रलिटी को संदेह के घेरे में डालता है। जो ट्विटर बार बार कहता है कि वो इंटरमीडिएरी की भूमिका में है, वो मध्यस्थ की भूमिका में है। अगर आप मध्यस्थ हो तो आप दोनों तरफ का बैलेंस व्यू दो, केवल एक तरफ का व्यू आप रोक नहीं सकते और दूसरी तरफ का व्यू आप बढ़ा नहीं सकते। और इसी मध्यस्थ की भूमिका में, इंटरमीडिएरी की भूमिका में आनंद, उन्हें भारतीय नियमों और कानूनों और भारतीय संविधान में वो प्रोटेक्शन मिला हुआ था, क्योंकि ये मध्यस्थ थे, इंटरमीडिएरी। तो जब कन्वीनियंट है तब वो इंटरमीडिएरी है, प्लेटफॉर्म है अमिताभ, बिल्कुल। और जब कन्वीनियंट है तो वो पुलिस हो गई और वो सोशल मीडिया पे पुलिस हो गई। जब कन्वीनियंट है तो जैक डॉर्सी ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। और जब जरूरत हो गई तब बीजेपी के एक आरोप को मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया जा सकता है। और फिर जब जरूरत हुई तब कहा जा सकता है, अरे भाई हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब जरूरत हुई तब 6 जून 2019 की मैं आपको बात बताऊं, ट्विटर ने खालिस्तानी हैंडल्स को प्रमोट किया है, सिख फॉर जस्टिस के हैंडल्स को प्रमोट किया है, स्पॉन्सरशिप लेकर प्रमोट किया है। और 15 जून 2019 को उन्हीं अकाउंट्स को सस्पेंड कर यह कहा कि हमने एक्शन लिया है। तो इस तरह का खेल अगर कोई प्लेटफॉर्म कर रहा है, और वो भी किसके बल पर? भारत में उसके 600 मिलियन यूजर्स हैं, उसके बल पर, भारत के यूजर्स के बल पर वो अपनी वैल्यूएशन बना रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है दुनिया को, और एक प्लेटफॉर्म के तहत अपने आप को कह रहा है। और भारत के खिलाफ ही ये साजिश चल रही है, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। ये कहां तक ठीक है? अब इस बीच एक खबर आ रही है और यतेंद्र के पास जाएंगे डिटेल्स के लिए। टूलकिट मामले में आरएसएस ने भी इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। आरएसएस नेता सुनील अंबेकर ने न्यूज 18 से बातचीत में इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि टूलकिट देश में अच्छी चीजों के बदनाम करने के लिए बनाई गई हैं।
ऐसे वक्त में लोगों को एकजुट होकर देश के लिए काम करना चाहिए। कुछ रोज पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोप तो ये लग रहा है, वो टूल किट भी इसमें आ रही है कि कुंभ एक बड़ा कारण है। नहीं, टूल किट तो दूसरे उद्देश्य से बनाई गई ना, कि जो भी देश में अच्छी चीज़ है उसको कैसे बदनाम करना, देश को कैसे बदनाम करना। अभी बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में जहां सबको इस समय मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन जो भी इसमें काम कर रहे हैं उन सबके साथ सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा सबको कि 365 दिन राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दिन है कि जिस समय मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर, एक साजिश है पूरी कुंभ को बदनाम करने की टूल किट के माध्यम। मैं कहूँगा कि एकजुट होकर सबको काम करने की ज़रूरत है। अभी इन सब विषयों पर चर्चा मुझे लगता महत्वपूर्ण नहीं है। अभी चर्चा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने कोरोना से लोगों को कैसे मुक्ति दे सकें, इसी पर हम कॉन्सेंट्रेट करें। यतेंद्र